नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। हर रोज की तरह आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही ज्ञान की बात लेकर आया हूं जिससे आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो कि सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो चलिएगा ज्यादा समय न बिताते हुए शुरू करते हैं आज की बात। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया करके सबसे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ उसे शेयर जरूर करें। वैसे तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही सामान्य माने जाते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म जीव के लिए वृक्ष बहुत ही उपयोगी पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सौभाग्य के लिए यह 10 पत्ते कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पत्तों से हमारी दुनिया चारों तरफ से घिरी हुई है। हिंदू धर्म में कुछ विशेष पत्तों का महत्व है। यह पेट ऐसे है जिन्हें शुभ और पवित्र मानकर इनका पूजा में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो सर्वप्रथम तुलसी के पत्ते का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। तुलसी का पत्ता भगवान को जब भोग लगाते हैं या उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना जरूरी होता है। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी प्रकार का रोग और टोक नहीं होता। तुलसी के पत्ते को शाम को नहीं तोड़ते और किसी रजस्वला स्त्री की उसे पर छाव भी नहीं पड़ना चाहिए। दूषित पानी में तुलसी की कुछ तारी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धकरण किया जा सकता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही रखना चाहिए। तवा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने में सक्षम रखते हैं। 2. बिल्वपत्र। हिंदू धर्म में बल्व अथवा बेलपत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। कहते हैं शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र का सेवन त्रिदोष यानी बात, वायु, पित्त, ताप, कफ, शीत, आप पाचन क्रिया के दोषों से पैदा बीमारियों से रक्षा करता है। यह त्वचा रोग और डायबिटीज के बुरे प्रभाव बढ़ने से भी रोकता है। बात तान के साथ मां को भी चुस्त दुरुस्त रखता है। तीसरे मायने में आता है पान का पत्ता। पान को संस्कृत में तांबूल कहते हैं। इसका उपयोग पूजा में किया जाता है। दक्षिण भारत में तो पान के पत्ते के बीच पान का बीज एवं साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में पूजा की सुपारी के साथ 1 रुपया का सिक्का चढ़ाया जाता है। कलश स्थापना में आम और पान के पत्तों का उपयोग होता है। प्राचीन काल में पान का इस्तेमाल रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। इसे खाने से भीतर कहीं वह रहा खून भी रुक जाता है। चौथी मायने में आते हैं केले के पत्ते। केले का पत्ता हर धार्मिक कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। केले का पेड़ काफी पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य व मांस भरने वाला, नेत्रदोष में हितकारी है। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। पंचम मायने में आते हैं आम के पत्ते। अक्सर मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का इस्तेमाल मंडप, कलश आदि सजाने के कार्य में किया जाता है। इसके पत्तों के द्वारा दीवार, यज्ञ आदि स्थानों को भी सजाया जाता है। धोरण, पांच के खंभे आदि में भी आम के पत्तियों लगाने की परंपरा है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के प्रवेश करने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। आम के पेड़ की लड़कियों का उपयोग संविधा के रूप में वैदिक काल से ही किया जा रहा है। माना जाता है कि आम की लकड़ी, घी, हवन सामग्री आदि के हवन में प्रयोग से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार आम के पत्तों में डायबिटीज को दूर करने की क्षमता है। कैंसर और पाचन से संबंधित रोग में भी आम का पत्ता गुणकारी होता है। छठी मायने में आते हैं सोम की पत्तियां। सोम की पत्तियां प्राचीन काल में सभी देवी और देवताओं को अर्पित की जाती है। वर्तमान में यह दुर्लभ है, इसलिए इसका प्रचलन नहीं रहा। सोम की लताओं से निकले रस को सोमरस कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह ना तो भांग है और ना ही किसी प्रकार के नशे की पत्तियां सोमलता है, पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। 7वीं शमी के पत्ते। दशहरे पर खास तौर पर सोना चांदी के रूप में बांटी जाने वाली शमी की पत्तियां, जिन्हें सफेद कीकर, खेजड़ी, समड़ी, बावली, बली, चेत आदि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की परंपरा में शामिल है। आयुर्वेद में भी शमी के वृक्ष का काफी महत्व बताया गया है।
मान्यता अनुसार बुधवार के दिन गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करने से तीक्ष्ण में वृद्धि होती है, इसके साथ ही कलह का नाश होता है। 8वें महीने में आते हैं पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों का भी हिंदू धर्म में खास महत्व है। जय श्री राम लिखकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को पहनने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के पत्ते के और भी कई उपयोग है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। रक्तचाप में इसके पत्ते अत्यंत गुणकारी होते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाने से समृद्धि आती है। 9वीं मायने में आते हैं बर के पत्ते। मान्यता अनुसार आटे का दीपक बनकर बर के पत्तों पर रखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखा जाता है, जिससे कर्ज की मुक्ति मिलती है। बर के पत्ते का भी पूजा में और भी कई उपयोग है। और अंतिम यानी 10वीं मायने में आते हैं आंकड़े के पत्ते। इन पत्तों पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। शिव जी को यह पेट ओम लिखकर चढ़ाने से धन की कमी कभी नहीं होती। घाव में इन पत्तों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे निकलने वाला दूध अत्यंत घातक होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार जो हम वर्षों से उपयोग करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही ज्ञान की बातों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे।